हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज का लेक्चर हमारा बेस्ड रहेगा स्पेस के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। दो टॉपिक्स हमने चूज किए हैं। नंबर 1 इज द मिशन शक्ति और उसके बाद IRNSS। ये तो टॉपिक थोड़ा पुराना है, लेकिन ये वाला टॉपिक ये न्यू टॉपिक है। इस पे आने के चांसेस क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। 4 मार्कर या 8 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो IRNSS है वो हमेशा से ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रहा है। 8 मार्कर या फिर 20 मार्कर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो टॉपिक है बच्चे, दैट इज मिशन शक्ति। उसको हम ASAT मिशन भी बोला जा सकता है। ASAT मिशन का मतलब होता है एंटी सैटेलाइट मिशन। एंटी सैटेलाइट मिशन, ठीक है। सो यहां पर क्या किया गया था, जो सैटेलाइट हमारी लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट थी उसको इंटरसेप्ट किया गया है, उसको किल किया गया है बाय अ बैलिस्टिक मिसाइल। राइट, लेट्स स्टार्ट विद मिशन शक्ति। देखिए मिशन शक्ति क्या है। इट वाज अ टेक्नोलॉजिकल मिशन व्हिच वाज कैरिड आउट बाय DRDO, जिसमें किया क्या गया था, जो एग्जिस्टिंग इंडिया की लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट प्रेजेंट थी उसको टारगेट किया गया और उसको किल किया गया बाय अ बैलिस्टिक मिसाइल। एक बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अर्थ पे प्रेजेंट थी। अर्थ से हमने लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसको टारगेट किया एंड वी किल्ड दैट सैटेलाइट। सो एक्चुअली में यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किस बात की हो रही थी। इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड कि हमारे पास अपनी स्पेस के जितने भी ग्रुपिंग्स हैं उसको सेफ गार्ड करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है। With this, India became one of the members that have this capacity, that have this capability. जिनके पास ASAT missions की capability है, उसमें से हम एक पार्ट बन चुके हैं। USA के पास है, रशिया के पास है और चाइना के पास है। इस टेक्नोलॉजी के बाद इंडिया के पास भी एंटी सैटेलाइट मिशंस लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब किया क्या गया था, obsolete satellite destroyed by the DRDO developed ballistic missile interceptor missile। अब किया क्या गया था, बैलिस्टिक मिसाइल को अर्थ से लॉन्च किया गया था और जो लो अर्थ ऑर्बिट में आपकी सैटेलाइट घूम रही थी उसको टारगेट करके किल किया गया था। ठीक है जी। सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। अब वो सैटेलाइट प्रेजेंट कहां थी बच्चे, दैट इज एट 300 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। राइट, DRDO had capability to develop system in 2012, made presentations but was not given go ahead। देखिए ये जो कैपेबिलिटी थी DRDO के पास 2012 से थी, लेकिन इसको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया गया था। राइट, डेमोन्स्ट्रेशन क्या थी, इट इज इंडियाज एबिलिटी टू डिटेक्ट, टारगेट एंड डिस्ट्रॉय स्पेस ऑब्जेक्ट्स। सो यहां पर क्या है, यहां पर यह कैपेबिलिटी शो करी गई थी कि इंडिया के जितने भी स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेस हमारे पास जितनी भी हमने स्पेस में ऑब्जर्वेटरीज, हमारी सैटेलाइट्स, उसको प्रोटेक्ट करने की कैपेबिलिटी हमारे पास है। ठीक है। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन से जारी हो गया कि हम अपने स्पेस के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी कैपेसिटीज हैं, उसको हम सेफ गार्ड कर सकते हैं। ठीक है जी। ग्राउंड बेस्ड इंटरसेप्टर मिसाइल थी जो कि बेस्ड इन बालासोर टेस्टिंग रेंज। नेक्स्ट क्या है, व्हेन प्रिपरेशन स्टार्टेड इन 2016 एंड टेस्ट कैरिड आउट इन 2017 एंड February दिस ईयर। सो यहां पर 2019 में इसको करा गया मिशन शक्ति। अब टेक्नोलॉजी क्या थी बच्चे, हिट टू किल। क्या करना था, सैटेलाइट को हिट करना था और उसको किल करना था। That was the technology used. So the anti-satellite test involved the hit-to-kill mission technology. Under the hit-to-kill technology, a missile is shot at the satellite in order to hit and kill the satellite. So यहां पर क्या कैपेसिटी बनानी थी हमने कि जो हमारी सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में प्रेजेंट है उसको हम टारगेट करें और उसको हम किल करें। सो उस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है बच्चे, हिट टू किल।
अब इसमें किल व्हीकल मतलब जिसने किल किया वो व्हीकल कौन सा था? इट वॉज इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम क्या था बच्चे? पृथ्वी। ठीक है जी। अब आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है इट इज इंडियाज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। अभी फॉर द टाइमिंग आप याद रखिए, हमने जो किल व्हीकल है वो कौन सा है? इट इज द पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। ठीक है जी। इट इज बिकॉज द टारगेट सैटेलाइट वाज एट 300 किलोमीटर्स। जो टारगेट था आपका, जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रही थी, वो कितनी दूर थी बच्चे? 300 किलोमीटर्स। इसीलिए हमने क्या यूज किया? दैट इज पृथ्वी डिफेंस व्हीकल। Right? So Prithvi Defense Vehicle is an interceptor missile designed to intercept targets in exo-atmosphere at altitudes of 50 to 150 kilometers. So ये डिफेंस सिस्टम जो है हमारा पृथ्वी, वो क्या कर सकती है? वो इंटरसेप्ट कर सकती है सैटेलाइट को जो कि 50 to 150 किलोमीटर्स है इन दी एक्सो एटमोस्फेयर। राइट? The ASAT missile was based on the exo-atmospheric kill vehicle technology. अब देखिए what is the difference between ballistic and cruise missile. देखिए आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 4 मार्कर क्वेश्चन होगा कि what is the difference between ballistic missile and cruise missile. देखिए ballistic missiles वो मिसाइल्स होती हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन करती हैं। अब प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या होता है, इस बात को समझ लीजिए। सपोज आपने कोई मिसाइल यहां से टारगेट करी, तो वो अंडर द ग्रेविटी जब फॉल करती है, सिर्फ उस पे ग्रेविटी का इंफ्लुएंस होता है। जब वो अंडर द ग्रेविटी फॉल करती है, उस पर्टिकुलर मोशन को बोला जाता है बच्चे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोला जाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो ये वाली जो मिसाइल्स होती हैं, इन पर्टिकुलर मिसाइल्स को बोला जाता है दी बैलिस्टिक मिसाइल्स। ऑन दी अदर हैंड क्रूज मिसाइल्स बच्चे क्या होती हैं? जो एक्चुअली में ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नहीं, बट हम उसको मनूवर कर सकते हैं। मनूवर का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरी मिसाइल है, ठीक है, और ये मेरा टारगेट है, तो मैं क्या कर सकती हूं? इसको मनूवर करके इसको किल कर सकती हूं। So these particular missiles are known as cruise missiles. ठीक है जी। So आप डिफरेंसेस देख सकते हैं, इनकी रेंज कितनी है? फ्रॉम लो टू वेरी हाई। ये अप टू 1500 किलोमीटर भी जा सकती है। ऑन दी अदर हैंड इसकी जो रेंज है दैट इज ओनली 1000 किलोमीटर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट क्या है? ऑल्टीट्यूड। ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड ले सकती है। ऑन दी अदर हैंड ये लो ऑल्टीट्यूड पे ही वेरी करती है। देखिए यहां पर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप देख सकते हैं ऑल्टीट्यूड कितना है। ठीक है। सो इंटरसेप्ट करना बैलिस्टिक मिसाइल को बहुत आसान है एज कंपेयर टू द क्रूज मिसाइल्स, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स आर हार्ड टू डिटेक्ट। क्योंकि आप उसको क्या कर सकते हो बच्चे? मनूवर कर सकते हो, इसीलिए दे आर हार्ड टू डिटेक्ट। राइट। सो यहां पर क्या है? प्रिसिजन क्या है? इसका लो है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रिसिजन की बात करें क्रूज मिसाइल्स का, इट इज वेरी हाई। नेक्स्ट इज स्पीड। देखिए इसकी स्पीड अप टू 25,000 किलोमीटर पर आवर होती है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी क्रूज मिसाइल्स हैं उसकी स्पीड जनरली इट इज इन द रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। So these are the differences between the ballistic missiles and the cruise missiles. I hope आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे अब देखिए हमारा टारगेट क्या था कि हमने एक बैलिस्टिक मिसाइल फेंकी और हमने क्या किया? लो अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट घूम रही थी उसको किल कर दिया। जब हमने उसको किल कर दिया तो क्या हुआ होगा? उसके बहुत सारे पीसेस हो गए होंगे। अब वो पीसेस एक्चुअली में कहां प्रेजेंट है? स्पेस में प्रेजेंट है। तो वो पीसेस एक्चुअली बिखर गए। जब वो बिखर गए इट विल रिजल्ट इनटू स्पेस डेब्री। स्पेस डेब्री का मतलब होता है जो भी अनयूज्ड सैटेलाइट्स हैं या जो फिर आपके वेस्ट मटेरियल्स जो आपके स्पेस में घूम रहे हैं, उसको हम नाम क्या दे देते हैं? स्पेस डेब्री। ठीक है जी। सो ये कहा जाता है जो भी हिट टू किल व्हीकल्स हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं? स्पेस डेब्री को इनहैंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब क्या है? अगर स्पेस डेब्री बढ़ गया
तो जब आप न्यू सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजेंगे तो कोलिजन हो सकता है, हाँ कि ना। तो यहां पर क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि स्पेस डेब्री को इकट्ठा करना, मतलब वेस्टेज को इकट्ठा करना भी नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो द राइजिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पेस डेब्री increases the potential danger to all space vehicles। देखिए जो स्पेस व्हीकल्स एक्चुअली में प्रेजेंट है स्पेस में, वहां पर भी तो कोलिजन हो सकती है। सो एक्चुअली में क्या है, आपकी जितनी भी स्पेस व्हीकल्स हैं उनको एक डेंजर है। तो स्पेस डेब्री को इकट्ठा करना इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशंस, राइट। नेक्स्ट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो प्रेजेंट है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में, वो भी एक्चुअली डैमेज हो सकता है, ठीक है जी। द नासा टेक्स द थ्रेट ऑफ कोलिजन्स विद द स्पेस डेब्री सीरियसली एंड हैज अ लॉन्ग स्टैंडिंग सेट ऑफ गाइडलाइंस ऑन हाउ टू डील विद ईच पोटेंशियल कोलिजन थ्रेट। देखिए नासा इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, और जब इंडिया ने एसैट मिशन को लॉन्च किया था तो नासा ने यही बोला था कि एक्चुअली में आपने क्या किया है, स्पेस डेब्री बढ़ा दिया है, ठीक है। सो उनके तरफ से स्टेटमेंट यही आई थी कि द स्पेस डेब्री हैज बीन इंक्रीज्ड बाय इंडिया विच इज नॉट गुड, राइट। सो दिस इज स्पेस डेब्री। अब इसका पर्पस क्या था बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है। The India's space program is a critical backbone of India's security, economic and social infrastructure। अगर हम देखें तो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है वो क्या है, एक बैकबोन है। अगर हमारा स्पेस प्रोग्राम फेल हो गया या फिर जितने भी हमारे स्पेस एसेट्स हैं वो खराब हो गए तो हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, हाँ कि ना, ठीक है। नंबर 2 क्या है, द टेस्ट वाज डन टू वेरीफाई that India has the capability to safeguard our space assets। हमारा मकसद क्या था कि हम अपने स्पेस एसेट्स को बचा के रख पाए, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर पर्पस ऑफ द टेस्ट। आई होप ये बात समझ आई होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एसैट मिशन और मिशन शक्ति विच वाज कैरिड आउट बाय बच्चे DRDO, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इज बच्चे IRNSS। जो IRNSS है दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब देखिए नेविगेशन है मतलब इट वर्क्स एज अ GPS। GPS बच्चे किसका है, इट इज अमेरिका USA का है, ठीक है। अब इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, ये क्या करता है, नेविगेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है पूरे ग्लोब के लिए। ऑन दी अदर हैंड IRNSS बच्चे क्या है, ये पूरे ग्लोब के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए और इंडिया से 1500 किलोमीटर दूर की रेंज तक ही नेविगेशन सिस्टम्स प्रोवाइड करता है, ठीक है जी। सो इज एन इंडिपेंडेंट इंडिजिनसली डेवलप्ड सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम fully planned, established and controlled by ISRO। देखिए 2 कीवर्ड है जो याद रखने हैं, इंडिपेंडेंट और इंडिजिनस। तो IRNSS क्या है बच्चे, इंडिजिनसली बिल्ट बाय ISRO, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब यहां पर है क्या, यहां पर टोटल मिला के बच्चे 7 सैटेलाइट्स हैं। 7 सैटेलाइट्स में से जो 3 सैटेलाइट्स हैं दे आर इन दी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहां पर प्रेजेंट है बच्चे, 36,000 किलोमीटर दूर। अगर आपको याद हो द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हमने किया है। जो जियो स्टेशनरी है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर विच इज 36,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ऑन द अदर हैंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में कितने प्रेजेंट है बच्चे, 4 सैटेलाइट्स। जियो सिंक्रोनस क्या है, वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है। इलिप्टिकल का मतलब होता है एक्चुअली में जियो स्टेशनरी क्या है, इट इज पैरेलल टू द इक्वेटर। ऑन द अदर हैंड जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है दैट इज इंक्लाइंड टू एन एंगल विद द इक्वेटर, ठीक है जी। अगेन दैट इज 36,000 किलोमीटर दूर, ठीक है। सो 7 सैटेलाइट्स हैं, वो 7 सैटेलाइट्स में 3 सैटेलाइट्स जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में प्रेजेंट है और जो 4 सैटेलाइट्स हैं दैट इज प्रेजेंट इन द जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट,
राइट। अब ये प्रोवाइड क्या करेगा बच्चे? इट विल प्रोवाइड दी स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज का मतलब होता है जो भी सिविल लोग जो एक्चुअली में अपनी लोकेशन जानना चाहते हैं वो इससे जान सकते हैं। नंबर 2 क्या है? रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। देखिए रिस्ट्रिक्टेड सर्विस का मतलब क्या होता है? एनक्रिप्टेड सर्विस जो कि सिर्फ मिलिट्री और सिक्योरिटी एजेंसीज को ही मिलेगी। ठीक है, सो दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एक स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज और दूसरी रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज। आई होप आई एम क्लियर। ठीक है, सो ये प्रोवाइड क्या करेगा बच्चे? IRNSS ऑलवेज इन द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, hence always visible to the receiver in a region 1500 kilometers around the India। इंडिया से 1500 किलोमीटर दूरी तक ये नेविगेशन पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट IRNSS। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं बच्चे वो देख लीजिए। क्या कर सकता है? टेरेस्ट्रियल, एरियल और मरीन नेविगेशन में हेल्प करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, व्हीकल ट्रैकिंग करना हो या फिर फ्लीट मैनेजमेंट करना हो उसमें भी हेल्प करेगा। ऐसे ही इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन्स कर सकता है एंड प्रिसाइज टाइमिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ऐसे ही मैपिंग हो या फिर कोई भी लोकेशन आपने कैप्चर करनी हो उसमें भी हेल्प कर सकता है, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में हेल्प कर सकता है एंड सो ऑन। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस है, ऑलमोस्ट सारी ही एप्लीकेशंस यहां पर लिख सकते हैं आप। सो दिस वाज ऑल अबाउट IRNSS। 2 हमने टेक्नोलॉजीज करी, दैट वाज मिशन शक्ति एंड IRNSS। दोनों ही आपके पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये जो दोनों टॉपिक्स हैं फुली कवर करिए। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।